चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसकी बैक एक्सरसाइज हम कर रहे हैं आज। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी इनकरेक्ट है। ये इक्वेशन दे रखी है, केमिकल इक्वेशन पीबी, लेड ऑक्साइड, ओ मीन्स ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड हम सिंगल सिंगल ले लेते हैं कि अभी हम इसको नहीं मानते। पीबी ले लेते हैं, पीबी और ओ, लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन क्या बना रहा है, ये बना रहा है पीबी। पीबी अलग हो गया और CO2 अलग हो गया, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया। तो क्या हो रहा है, ये जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिड्यूस कर देता है। जैसे कि कार्बन पीबी से ज़्यादा रिएक्टिव है तो ऑक्सीजन इसके साथ ऐड हो गया। तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो रहा है फर्स्ट लीड इज़ गेटिंग रिड्यूस, लीड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, लीड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है और क्या बना रहा है, लीड अलग कर रहा है और CO2 अलग कर रहा है। तो लीड ऑक्साइड है, लीड तो है नहीं, तो लीड इज़ गेटिंग रिड्यूस तो नहीं हो सकता। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गेटिंग ऑक्साइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन में, रिएक्टेंट में कार्बन डाइऑक्साइड तो कहीं है ही नहीं, कार्बन है, कार्बन ऐड हो रही है ऑक्सीजन के साथ, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गेटिंग ऑक्साइड, तो ये भी नहीं है। कार्बन इज़ गेटिंग ऑक्साइड्स, कार्बन ऑक्साइड के साथ कार्बन ऑक्साइड हो रहा है, कार्बन ऑक्साइड हो रहा है, कार्बन इज़ गेटिंग ऑक्साइड, कार्बन रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट की फॉर्म में ऑक्साइड हो रहा है, कार्बन ऑक्साइड। ठीक है, तो ये तो ठीक है, थर्ड वाली ठीक है। लीड ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस्ड, लीड ऑक्साइड बीइंग रिड्यूस्ड, देखो रिड्यूस ही तो हुआ है, लीड ऑक्साइड ही रिड्यूस हुआ है। लीड ऑक्साइड रिएक्टेंट की फॉर्म में तो एक था, लेकिन आफ्टर रिएक्शन लीड अलग हो गया और ऑक्साइड अलग हो गया, तो ये भी ठीक है, लीड ऑक्साइड इज़ बीइंग रिड्यूस। ठीक है, सो इसका फर्स्ट एंड सेकंड तो नहीं है, थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड भी नहीं है, थर्ड तो है, इसमें है सेकंड एंड थर्ड इज़ इनकरेक्ट पूछा है ना, तो इनकरेक्ट वाला कौन सा है, फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों फर्स्ट एंड सेकंड आपके करेक्ट नहीं है, थर्ड एंड फोर्थ आपके करेक्ट हैं, तो फर्स्ट एंड सेकंड इज योर आंसर। फिर इसके बाद सेकंड है Fe2O3 प्लस Al, आयरन ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस Fe। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, कह रहा है कि द अबव रिएक्शन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये जो रिएक्शन है किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन में से दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट बनाता है, तो ये तो नहीं है। डबल डिस्प्लेसमेंट, क्या रिएक्टेंट और म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है एटम्स का, तो FeO3 यहाँ पे एक्सपेंड हो गया, ये अलग हो गया, रिड्यूस हो गया, Fe अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, तो हाँ एक बार तो हो रहा है, दूसरी बार भी देखें एल्युमिनियम किसी के साथ मिक्स हुआ है नहीं, तो ओनली वन टाइम रिप्लेसमेंट हुई है, तो इसका मतलब क्या है, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आंसर इज डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिकम्पोजिशन में तो आपके एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट की फॉर्म में डिवाइड होते हैं, डिकम्पोजिशन में एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में होते हैं, ये ना होता तो ऐसा होता, बट ऐसा भी नहीं है, तो आंसर इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू द आयरन फिलिंग। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर मैं आयरन फिलिंग के साथ ऐड करता हूँ तो क्या होता है, चलो देखते हैं क्या है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक HCl जो कि डाइल्यूट है, ऐड किसके साथ हो रहा है, ये ऐड हो रहा है एडेड टू आयरन फिलिंग Fe के साथ। ओके, तो इसमें क्या हो सकता है, इस रिएक्शन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आयरन के साथ ऐड होता है, रिएक्ट करता है, ठीक है, तो क्या होता है, आयरन जो होता है मोर रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और कैल्शियम
क्लोरीन इसके साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है, क्लोरीन इसके साथ हो गया, ये हो जाएगा FeCl और हाइड्रोजन गैस अलग हो गई, ठीक है। बट हमारा ये जो फॉर्मूला होता है ये करेक्ट नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वैलेंसी चार्ट देखेंगे। Fe और Cl, Fe की होती है हमारी 1 वैलेंसी और Fe की होती है 2 वैलेंसी और क्लोराइड की होती है 1 वैलेंसी। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो हो जाएगा FeCl2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया ना, 9th क्लास में हमने किया है फॉर्मूला बनाना, तो ये बन जाएगा FeCl2 प्लस H2, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हैं तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन और ऐड हो जाएगा, तो बैलेंसिंग भी अगर हम चेक करते हैं तो बराबर है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, Fe एक है, Fe एक है, Cl2 भी यहाँ पे 2 है, क्योंकि ये जो 2 है वो दोनों के साथ है, तो Cl के साथ भी 2 है, यहाँ पे Cl के साथ भी 2 है, तो ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। जब मैंने इन दोनों को रिएक्ट करा था क्या बना था, आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई हैं, तो आपका फर्स्ट वन इज योर आंसर, हाइड्रोजन एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, तो यही तो हो रहा है, हाइड्रोजन और आयरन क्लोराइड। एक सेकेंड, तो आयरन क्लोराइड हो गया और आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुए हैं, तो इस रिएक्शन में क्या है, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। क्लोरीन गैस, क्लोरीन कहाँ है, कोई गैस है नहीं क्लोरीन, और आयरन हाइड्रोक्साइड भी कहीं नहीं है, रिएक्टेंट में ही तो देखेंगे हम, आर प्रोड्यूस, क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन तो यहाँ पे ऑक्साइड गैस हो गया, ये गलत है। नो रिएक्शन टेक प्लेस, क्या रिएक्शन नहीं हो रही है, रिएक्शन हो रही है तभी तो डिस्प्लेसमेंट हुई है, अगर तो इसलिए ये रीज़न भी गलत है, नो रिएक्शन टेक प्लेस। सेकंड, आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस, आयरन सॉल्ट, इसमें कोई आयरन सॉल्ट है ही नहीं और वाटर भी है ही नहीं, तो इसलिए ये भी गलत है, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वाई शुड रिएक्शन बी बैलेंस्ड। बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती क्या है और इसको बैलेंस ही क्यों करना चाहिए इक्वेशन को, देखो, अ बैलेंस केमिकल, एक बैलेंस इक्वेशन इज़ द वन इन विच नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑन बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड्स आर इक्वल। रिएक्टेंट में ये रिएक्टेंट है एंड ये प्रोडक्ट है, दोनों में नंबर ऑफ एटम्स बराबर हैं, मैंने काउंट किया था, हाइड्रोजन 2 Fe1 Cl2 है ना, आगे Cl2, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ एटम्स बराबर हैं दोनों साइड। तो ये ऐसा ज़रूरी क्यों है, वाई शुड दिस बैलेंस्ड, तो ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, मास नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, hence the chemical reaction the total mass of reactant should be equal to the total mass of product। तो इसलिए ज़रूरी है कि इसके टोटल नंबर ऑफ मास नंबर्स और एटम्स और इसके टोटल नंबर ऑफ एटम्स और मास शुड बी इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम, मतलब हमें पहले इसको इक्वेशन में लिखना है और फिर बाद में इसको बैलेंस भी करना है। सो फर्स्ट है, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है, अमोनिया को हम बोलते हैं हाइड्रोजन नाइट्राइड, हाइड्रोजन नाइट्राइड भी बोलते हैं, नाइट्राइड बोलते हैं साइंस लैंग्वेज में, ठीक है, हाँ हाइड्रोजन नाइट्राइड, तो हाइड्रोजन और नाइट्राइड मिक्स हो रहे हैं इसमें अमोनिया में, तो इसका मतलब है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन 2 एटम्स हैं, इसमें हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है और नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है। एज वी नो इन अ क्लास, हमने पढ़ा है कि क्लास 9th में ये वैलेंसीज, सो हाइड्रोजन की 3 हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा आपका H3N या NH3, तो अमोनिया का जो फॉर्मूला बन गया वो बन गया NH3 अमोनिया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। अच्छा चलो करके देखते हैं, पहले इक्वेशन बनाते हैं इसकी, हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन को H2 बोलते हैं,
प्लस नाइट्रोजन N2 गिव्स अमोनिया NH3। ठीक है ना, अमोनिया भी हमने सॉल्व किया, अमोनिया कैसे होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये तो इक्वेशन हमारी बन गई। अब मुझे इसको बैलेंस करनी है। बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन NH3। सो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हैं, यहाँ हाइड्रोजन 3 है। सो सिंपल सी बात है, अगर हाइड्रोजन 2 है और यहाँ 3 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब बराबर बराबर करने हैं, तो यहाँ मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मतलब 2 एटम्स ले लेता हूँ। 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6। तो हाइड्रोजन तो हो गए आपके 6 6 बोथ साइड। ठीक है, अब नाइट्रोजन 2 हैं, यहाँ भी नाइट्रोजन 2 हैं, हाइड्रोजन 3 2 जा 6, नाइट्रोजन 2 हैं और नाइट्रोजन यहाँ भी 2 हैं। ठीक है, तो ये हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। 3H2 + N2 गिव्स 2NH3। ओके, नेक्स्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर, एयर मीन ऑक्सीजन, टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन मतलब H2, सल्फाइड मतलब S, प्लस बर्न इन एयर, एयर मीन्स ऑक्सीजन O2, गिव्स मीन्स दिस इज गिव्स, ये रिएक्शन को गिव्स कहते हैं। ठीक है, रिएक्शन हो रही है। वाटर मतलब H2O, ये तो सबको पता ही होगा H2 का फॉर्मूला। सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन मीन्स एयर गिव्स H2O वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, ये तो हमारी हो गई इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन में यहाँ लिख लेता हूँ क्या बनी है, H2S प्लस O2 गिव्स वाटर एंड SO2। वो कैसे, ये कैसे बना है ये आप पूछोगे, H2S कैसे बना, क्योंकि हाइड्रोजन और सल्फ़र 2 एटम्स हैं। हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 1 और सल्फर की जो वैलेंसी होती है वो होती है 2। ठीक है, तो इसको हम क्रॉस चेंज कर मल्टीप्लाई कर देंगे, एक दूसरे के साथ एटम्स शेयर करते हैं नहीं, तो H2S, तो इसलिए सल्फ़र हाइड्रोजन सल्फाइड, इसलिए हो गया H2S। ओके, तो ये हो गई आपकी केमिकल इक्वेशन। अब ये बैलेंस नहीं है, अब हम इसको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होता है, बैलेंस करने के लिए हमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट साइड एंड टोटल नंबर एटम्स राइट साइड काउंट करने होते हैं। हाइड्रोजन यहाँ 2 हैं, हाइड्रोजन यहाँ 2 हैं, बराबर है। ऑक्सीजन यहाँ 2 हैं, ऑक्सीजन यहाँ 2 अलग अलग जगह हैं, जैसे एक यहाँ है और एक यहाँ पे है। तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं पहले यहाँ लिख लेते हैं। तो हाइड्रोजन हैं 2 और इस तरफ भी हाइड्रोजन हैं 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 अलग अलग नंबर्स में हैं, मतलब 2 अलग पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं ना, एक ऑक्सीजन यहाँ है, एक ऑक्सीजन यहाँ है, तो एक यहाँ है और 2 यहाँ पे हैं राइट साइड में। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ तो 4 ऑक्सीजन हमारे कितने हैं, ऑक्सीजन हमारे 2 हैं और यहाँ ऑक्सीजन 3 है, तो हम 3 में 1 और मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ये मान लो 1 2 जा 2 कर दिया, तो कितना हो गया 2 और 2 4 हो गए। अच्छा, तो हम सीधे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आगे, तो 2 से कर दिया मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, ऑक्सीजन तो हो गए आपके 4, ऑक्सीजन भी 4, ऑक्सीजन भी 4। जब हमने ये 2 से मल्टीप्लाई किया था यहाँ पे, इस वाले को फर्स्ट वाले को किया है ना 2 से मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट वाला तो ये है, तो फर्स्ट वाले को मैंने किससे किया था 2 से मल्टीप्लाई। ओके, तो जब फर्स्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया था, सेकंड वाले को नहीं किया ना, फर्स्ट वाले किया है, तो फर्स्ट वाले को जो 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसमें हाइड्रोजन भी अब और ज़्यादा हो गए हैं, हाइड्रोजन भी 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गए, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, केवल 2। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे हो गए 2 हाइड्रोजन 4, तो यहाँ पे भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 जा 4। ठीक है,
अब हाइड्रोजन भी बराबर हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन बराबर हैं, बट अब सल्फ़र भी डबल हो गए। यहाँ पे ये 2 है, वो दोनों के साथ शेयर करता है ना इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हो गया सल्फ़र भी 2 हो जाएगा। तो मैं यहाँ सल्फ़र तो मेरा सिंगल है, तो इसे भी मैं कर दूँगा 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ सल्फ़र हो गए आपके 2, यहाँ सल्फ़र हो गए आपके 2। ओके, अब इस कंडीशन में नंबर ऑफ़ एटम्स पहले काउंट कर लेते हैं, धीरे धीरे डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे। हाइड्रोजन 2 2 4, हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 2 2 4। ऑक्सीजन सल्फ़र 2 हैं, ठीक है, सल्फ़र 2 हैं, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 2 4, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं इधर? 2 2 4। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 ये रहे, और 2 2 4 यहाँ पे हैं। देखो यहाँ पे भी तो 2 हैं, 2 2 ऑक्सीजन के लिए 2 नीचे भी है, ऑक्सीजन के लिए 2 यहाँ भी है। तो ऑक्सीजन के लिए जो 2 नीचे है, 2 2 4, 4 तो ये हो जाएंगे, 4 ये हो गए और 2 ये हो गए सामने सामने, तो ये हो जाएंगे ऑक्सीजन के 6। तो ऑक्सीजन 6 हो गए और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 हैं। तो इसका मतलब है मैं इसको क्या कर सकता हूँ, यहाँ 2 हटा के यहाँ 3 कर देता हूँ। 3 2 6, क्योंकि ऑक्सीजन तो एक ही तरफ है ना, तो 3 2 6। अब ऑक्सीजन कितने हो गई? अब ऑक्सीजन हो जाएंगे हमारे 3 2 6। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए? यहाँ तो 6 हैं ही, 2 ये रहे और 2 2 4, 4 ये रहे, ठीक है ना, 6 यहाँ पे हैं ही। और सल्फाइड 2 ये रहे और सल्फाइड 2 ये रहे। हाइड्रोजन 2 2 4 और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 2 4, बैलेंस्ड। तो जो बैलेंस इक्वेशन बनी है आपकी 2H2S प्लस 3O2 गिव्स 2H2O प्लस 2SO2। ठीक है, ये बनी है आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यहाँ इसमें दोनों तरफ लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों तरफ एलिमेंट्स आपके इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं। नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्युमिनियम सल्फेट टू गिव एल्युमिनियम क्लोराइड अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। तो ये प्रेसिपिटेट वर्ड क्या है? प्रेसिपिटेट वो रिएक्शन होती है जिसमें वो सॉल्यूशन होता है जिसमें कुछ कोलाइडल्स क्रिएट होते हैं, जैसे कि जो मिक्स ना होते हों, इनसॉल्यूबल रह जाते हों, वो होते हैं प्रेसिपिटेट। जैसे नमक में, पानी में नमक मिक्स करते हो तो कुछ पार्टिकल्स लास्ट में रह भी जाते हैं नमक के, तो सॉल्यूट नहीं होते, मतलब सॉल्यूबल नहीं होते उसमें, तो वो होते हैं प्रेसिपिटेट। जो सॉल्यूशन जो मतलब मिक्स ना हो, दैट इज़ प्रेसिपिटेट, फुल्ली मिक्स ना हो। सो बैरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्युमिनियम सल्फेट। बैरियम क्लोराइड, बैरियम की जो वैलेंसी होती है वो होती है 2, इसका सिंबल Ba होता है, क्लोराइड का होता है सिंबल Cl जिसकी वैलेंसी होती है 1। तो अब हम इसे मिक्स कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, तो ये बन गया बैरियम क्लोराइड, बन जाएगा आपका Ba, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 से को लिखने की जरूरत नहीं होती, Cl 2 से होता है। बैरियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा। नेक्स्ट है क्या बन रहा है? एल्युमिनियम सल्फेट। कह रहा है ना कि बैरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट, सल्फेट का होता है SO4। सल्फेट SO4 हम इसलिए ले लेते हैं, मान लो लर्न करने के लिए 8 सल्फेट, 8 का हाफ 4, तो इसलिए हम ऐसे मान लेते हैं कि SO4 सल्फेट को लर्न करने का तरीका है, सल्फेट SO4, ठीक है। और अब इसको करो, एल्युमिनियम इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, SO4 इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो जाएगा आपका Al2, जो एल्युमिनियम है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 एटम्स, और SO4 आपका, SO4 तो है ही एक पूरा एटम, तो ये किसके साथ मिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 के साथ। तो एल्युमिनियम सल्फेट क्या बना फॉर्मूला? एल्युमिनियम सल्फेट का ये बन गया। तो ठीक है, इसको हम लिखते हैं बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद, किसके साथ रिएक्ट हो रहा है? एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट अभी मैंने बताया, यहाँ पे देखो आप, तो SO4 का 3 क्या बना रहे हैं? टू गिव एल्युमिनियम क्लोराइड, टू गिव एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, क्लोराइड की भी 1 है और एल्युमिनियम की 3 है, सो ये क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम कितनी है? 3 और क्लोराइड की कितनी है? 1। क्रॉस कर दो इसको, एल्युमिनियम क्लोराइड की 3, एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया AlCl की 3,
AlCl3 क्या बना रहा है, प्लस प्रेसिपिटेट मतलब अलग क्या करा रहा है, बैरियम सल्फेट। बैरियम सल्फेट, बैरियम की कितनी है 1 और सल्फेट की कितनी है 2, तो बैरियम 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और सल्फेट 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो बैरियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट तो 4 होता ही है, 2 से मल्टीप्लाई हो गया। बैरियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट, बैरियम की होती है वैलेंसी 2 और सल्फेट की भी होती है 2, तो इन दोनों का 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सीधे सीधा आ जाएगा BaSO4। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गए ना, इलेक्ट्रॉन्स बराबर है, सो BaSO4 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा BaSO4। ठीक है, तो रिएक्शन तो क्रिएट हो चुकी है, बैरियम क्लोराइड प्लस विद रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, ये भी अभी हमने बनाया है। कैसे बनाया, इस तरीके से एल्यूमिनियम सल्फेट की वैलेंसी चेक करी और क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एल्यूमिनियम सल्फेट, ये हो गया इसका फॉर्मूला। एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्लोराइड भी अभी हमने बनाया, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम की 3 होती है, क्लोराइड की 1, सो एल्यूमिनियम 1 से मल्टीप्लाई, क्लोराइड 3 से, तो AlCl की 3। ठीक है ना, फिर बाद में Ba क्या बनाता है, बैरियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट मतलब BaSO4, बैरियम की 2 वैलेंसी, SO4 की भी 2 वैलेंसी, दोनों कैंसिल हो गए, सो सीधा सीधा आ जाएगा BaSO4, तो BaSO4 इस तरीके से आ गया। अभी इसकी बैलेंसिंग करनी है। काउंट करो यहाँ पे, Ba कितने हैं 1, Ba कितने हैं 1, क्लोराइड कितने हैं 2, क्लोराइड कितने हैं 3, सो 3 है ना, जहाँ 3 होते हैं उसे 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6 हो जाएगा, 2 हैं तो उसे 3 से मल्टीप्लाई करो तो 6 हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 6। अभी फ़िलहाल हमारा फोकस क्लोराइड पे होना चाहिए, क्योंकि क्लोराइड यहाँ 3 है और यहाँ पर क्लोराइड 2 है, सो इसे मैंने 3 से कर दिया, एक्सचेंज कर दिया ना, और इसको मैंने 2 से कर दिया। अब बैरियम यहाँ 3 है, क्लोराइड तो 3 2 6 हो गए। ठीक है, और यहाँ पे एल्युमिनियम 2 हो गए, तो एल्युमिनियम तो 2 हैं ही, यहाँ पे SO4 3 हैं और SO4 3, यहाँ SO4 हो जाएंगे आपके 3। ठीक है, SO4 तो यहाँ पे ना हम 3 नीचे लिख नहीं सकते, साइड में लिखेंगे 3। तो अभी देखो बैरियम कितने हैं 3, और बैरियम यहाँ पे 3 है। ठीक है, बराबर है सारा, Ba 3 हैं और Ba 3 है, क्लोराइड 3 2 6, क्लोराइड 2 3 6, एल्युमिनियम 2 और एल्युमिनियम 2, सल्फेट SO4 3 हैं और सल्फेट SO4 आपके यहाँ पे आगे देखो 3 है, SO4 कितना हो गया आपका 3, SO4 आपका कितना हो गया 3। ठीक है, बराबर है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये हो गई। पोटासियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर, पोटासियम मीन्स के मेटल रिएक्ट्स विद वाटर, वाटर मीन्स H2O टू गिव क्या बनाता है, वाटर पोटासियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है। तो देखते हैं ज़रा, के वाटर H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है, पोटासियम हाइड्रोजन के वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, H2O के साथ क्या बना रहा है, KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस अलग कर रहा है। के की जो वैलेंसी होती है पोटासियम की होती है 1 और हाइड्रोक्साइड की भी वैलेंसी होती है 1। देखते हैं इसको क्रॉस, KOH 1 से 1 कैंसिल हो गया, सीधा सीधा आ गया KOH। ठीक है, तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बन गया KOH, सो पोटासियम हाइड्रोक्साइड मीन्स KOH। ठीक है, तो सीधा सीधा इसका तो बैलेंसिंग चेक कर लेते हैं, बैलेंस चेक कर लेते हैं, इसमें कितने एटम्स हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड, K1 है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2 हैं, हाइड्रोजन 2 और 1 3 है, यहाँ पे 2 अलग अलग फॉर्म में ना 1 और 2। अब ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 1, और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं केवल 1। ठीक है, इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे, इसको हम बैलेंस करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 वाले को, 2 2 4 है ना, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, किस वाले किया, फर्स्ट वाले किया ना, फर्स्ट वाला तो यही है, फर्स्ट वाले में यही तो HO हमारा 1 है, सॉरी हाइड्रोजन 1 है, तो इसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो जाएगा हाइड्रोजन आपका 2।
2 2 जा 4। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं, तो इसे भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4। ऑक्सीजन कितने हो गए 2, ऑक्सीजन कितने हैं 2। पोटाशियम आपके यहाँ पे 2 आ गए हैं अब, क्योंकि हमने जब 2 से मल्टीप्लाई किया था तीनों एलिमेंट्स के साथ, तीनों इलेक्ट्रॉन्स के एटम्स के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये जो 2 है तीनों के साथ हो गया। यहाँ पे पोटाशियम 2 है, यहाँ पोटाशियम 1 है, तो 2 से और मल्टीप्लाई कर दो इसको। ये तो हम अपनी तरफ से कर सकते हैं ना। अब कितने हो गए पोटाशियम आपके 2 हो गए, इंटू में 2 कर दिया, ये भी 4 हो गया, 1 2 जा 2, और ये आपका 2 हो गया। ठीक है, पोटाशियम बराबर हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, पोटाशियम 2, हाइड्रोजन 2 ये रहे और 2 ये रहे, 4, ऑक्सीजन 2। ठीक है, ये आपकी बैलेंस इक्वेशन आ गई। इस तरीके से हम केमिकल इक्वेशन बनाते हैं और उनको बैलेंस करते हैं। तो मोस्टली क्वेश्चन आपके यही हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये आप अभी इतना समझिए और प्रैक्टिस कीजिए इसके ऊपर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।